HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM प्रोडक्शन। अरे अनूप, इतनी रात को बाइक लेके कहाँ जा रहा है? पापा बस रोहन के जा रहा हूँ, कल आ जाऊंगा, बाय। बाइक ध्यान से चलाना। हाँ पापा। चल यार रेस लगाते हैं। रेस? अबे पहले ही पिए हुए हैं, ऊपर से बाइक तेज चलाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, फिर तो वाट लग जाएगी यार हमारी। चल फट्टू, पुलिस तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? अबे तेरे पापा तो एमएलए है, तू निकल जाएगा, मेरा क्या? कितना डरपोक है यार तू, तुझसे रेस करके भी मैं ही जीतूंगा। अबे चल, डरपोक किसको बोला? चल रेस लगाते, अब भी पता चल जाएगा। चल। ओए अनूप, तू ठीक तो है? दिखता नहीं क्या तुझे? सीधा मेरे बाइक के सामने आ गया। मैं तुम्हारे नहीं, तुम मेरे बाइक के सामने आ गए थे। मैं तो सही चला रहा था। अबे ओ अनूप, क्या कर रहा है? सॉरी डूड, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम लोग पी के गाड़ी चला रहे थे क्या? अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो? चल चल चल, अपने बाप को मत सिखा, चल ज्यादा हीरो मत बन, लेक्चर मत दे हमको। और रोहन तू उसको सॉरी क्यों बोल रहा है? गलती उसकी है। अरे यार अनूप, तमाशा मत कर, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आ जाए, निकलते हैं यहाँ से। आने दो पुलिस को, मैं डरता हूँ क्या? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? लो, पुलिस तो आ गई। क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? नहीं सर, वो छोटा सा एक्सीडेंट। उसे अरेस्ट करो इंस्पेक्टर, उसने आके मेरे बाइक को टक्कर मारा। शट अप अनूप, चुप बैठ। तुम लोग पी के गाड़ी चला रहे थे? सुनील, सबको उठा के थाने ले चलो। चल चल। अरे पर इंस्पेक्टर, मैं तो... ओए छूना मत मुझे, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? थाने में जाकर पिछवाड़े पर 4 डंडे पड़ेंगे ना, सब पता चल जाएगा। तुम लोगों का नाम क्या है? कहाँ से आए हो? मैं नील हूँ। सर मैं रोहन। अनूप वर्मा हूँ मैं, एमएलए रोशन वर्मा का बेटा। हे, मैंने पूछा है कि तेरे बाप का नाम? पी के गाड़ी चलाते हो और फिर हल्ला करते हो? पर सर मैंने नहीं पी है, और इसने आके मेरी बाइक को मारा है, मैंने नहीं। देख भाई, कल सीसीटीवी फुटेज आएगा और तभी पता चलेगा कौन कितना पानी में है। सुनील, इनके डिटेल्स लो, सबको लॉकअप में डाल दे। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है अनूप, ना हम रेस लगाते और ना यहाँ होते। अब जब पापा को पता लगेगा ना तो मेरी तो बैंड बज जानी है। मेरे पापा कल यूं आएंगे और यूं ले जाएंगे मुझे, देख लेना। चिल मैन, मैं पापा से कहकर तेरी भी बिल करवा दूंगा। एंड डूड, कल रात के लिए सॉरी यार, मेरे पापा आ जाएं फिर तुम्हारी बाइक के डैमेजेस के लिए पे भी करवा देंगे वो। जैसे ही फुटेज आएगी मैं तो निकल जाऊंगा, पर तुम पर ड्रंक ड्राइविंग का केस लगा है। केस? मेरे पापा संभाल लेंगे वो सब। अनु बेटा। अरे पापा, अच्छा हुआ आप आ गए, देखा बोला था ना। पापा आप जल्दी चलते हैं यहाँ से। और पापा रोहन को छुड़ा दीजिए, उसके बाद इसकी बाइक का डैमेजेस भी पे कर दीजिएगा। इतना तो करेंगे ना मेरे लिए? आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं। बेटा पहले बताओ कि तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, ये सब छोड़ो, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो पहले। ये जगह बहुत इरिटेटिंग है, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, निकालो ना। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बेल नहीं कराऊंगा। क्या? मैं तुम्हें बहुत बिगाड़ चुका हूं बेटा, और ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। पापा ये आप क्या कह रहे हो? आप अपने बेटे को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं अगर कुछ मनमानी करता हूं तो इसलिए ना कि आप संभाल लोगे। क्या आप पर इतना भरोसा भी नहीं कर सकता मैं? क्या फायदा हुआ मेरा एमएलए रोशन वर्मा के बेटे होने का जब मुझे इस जेल के अंदर रहना पड़ रहा है? तुम्हें तो जरा भी पछतावा तक नहीं है अपनी गलतियों का। मैं जा रहा हूं, और जब तक तुम्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी बेल कराऊंगा। पापा क्या हो गया? पापा, पापा! अबे तेरे पापा तो चले गए यार, अब क्या होगा? ऐसे कैसे चले गए? वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरा विश्वास तोड़ा उन्होंने। तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं अनूप। तुम जानते क्या हो? पापा की साइड क्यों ले रहे हो? मेरे पापा मुझे इस जेल में छोड़ के चले गए, आज से मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। अब पापा नहीं तो शायद भगवान ही मेरी मदद करेंगे। कभी कभी पनिशमेंट मिलने के बाद ही अपनी गलती समझ में आती है।
और इस प्रोसेस के दौरान सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। ये किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम ऐसे नहीं समझोगे, रुको मैं तुम्हें बताता हूं। एक स्टोरी है, शायद उसे सुनने के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे पापा तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। सुनाओ। शिवजी के गले में जो नाग रहता है उसका नाम जानते हो? वासुकी नाम है उसका। और वासुकी ही वो भक्त है जिसने शिवजी पर पूरा भरोसा किया। उसी की कहानी है, सुनना चाहोगे? अब बोलो भी। समुद्र मंथन की कहानी जानते हो? हाँ वही ना, वो देव और असुर मिलके अमृत के लिए समुद्र मंथन करते हैं, वही ना? हाँ, उसी समुद्र के मंथन के लिए देवों और असुरों को एक रस्सी की जरूरत थी। तब वो पहुंचे वासुकी यानी नागों के राजा के पास। ये सारे देव असुर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप सब नागलोक में एक साथ? महाराज वासुकी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इंद्रदेव, मैं तो केवल एक नाग हूं, भला मैं क्या सहायता कर सकता हूं आपकी? कहिए। हे वासुकी, हमें अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, किंतु मेरू पर्वत को मोड़ने के लिए एक शक्तिशाली रस्सी की आवश्यकता है। और आप नागों के महाराज हैं, आप ही हैं जो मेरू पर्वत को हर ओर से लपेटकर उसे मोड़ सकते हैं। मैं ही कर सकता हूं? ठीक है, फिर यदि ऐसा है तो आपकी सहायता मैं अवश्य करूंगा। और उसके बाद वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके समुद्र मंथन शुरू किया गया। पर जब समुद्र से हलाहल जहर निकला तो शिवजी ने तो पी लिया, पर कुछ बूंदें समुद्र में गिर गई। फिर उन बूंदों को वासुकी और बाकी नाग पी गए। वो देखिए, वासुकी गिर रहा है। लगता है हलाहल ने वासुकी पर भी असर कर दिया है। वासुकी का पूरा शरीर घाव से भरा है। अरे अरे, वो तो ईश्वर के चरणों में गिर गया। हे ईश्वर, इस समुद्र के मंथन से मेरा पूरा शरीर घायल हो गया है। उस विष को पीकर मैं अपनी सारी शक्तियां खो बैठा हूं प्रभु। अपने आप पर मेरा कोई वश नहीं है अब। वो विष जो बरसों से मेरे अंदर था, वो भी उगल दिया है मैंने। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने कोई भूल कर दी है ईश्वर? बताइए महादेव, क्या भूल हुई है मुझसे? किस पाप का दंड मिल रहा है मुझे? वासुकी, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। वो नाग ही थे जिन्होंने मेरी पूजा प्रारंभ की थी, परंतु एक भूल हुई है तुमसे। बताइए महादेव, मैं प्रायश्चित्त करना चाहता हूं। जब इंद्रदेव ने तुम्हें समुद्र मंथन के लिए चुना, तब तुम्हारे मन में गर्व की भावना पैदा हुई। उसी के कारण यह हुआ। क्षमा करें महादेव, क्षमा कर दे मेरी भूल को। जाने अनजाने में मैंने ये क्या कर दिया? बताइए मुझे, मैं क्या कर सकता हूं अब? अपनी इस भूल का प्रायश्चित्त कैसे कर सकता हूं मैं? तुम्हारे शरीर के ये चोट ही तुम्हारे प्रायश्चित है वासुकी। चिंता मत करो। जब देव तुम्हें एक बार फिर समुद्र मंथन के लिए निमंत्रण करेंगे, तब उस कार्य को अवश्य पूरा करना और उस अमृत को पी लेना। उससे तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे। क्या? ये दंड नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। धन्य हो गया मैं ईश्वर, धन्य हो गया मैं। धन्यवाद मेरे ईश्वर। जब वासुकी के घाव थोड़े भरने लगे तो एक और बार समुद्र मंथन शुरू किया गया था। और जैसे कि शिवजी ने बोला था, उस मंथन से आए अमृत को पीकर वासुकी की शक्तियां भी वापस आ गई और वो अमर भी हो गया। तब वो शिवजी के पास पहुंचा। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। वासुकी,
लगता है तुमने अमृत पी लिया है। अब तुम्हारे शरीर पर कोई भी घाव नहीं है। जी महादेव, मैं आज आप ही के कारण जीवित हूं। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे। मुझे अपने चरणों में ले ले ईश्वर। वासुकी, तुम हमेशा से मेरे भक्त रहे हो। समुद्र मंथन में मेरे साथ तुमने भी हलाहल जैसे भयंकर विष को पिया, और केवल मेरे कहने पर तुमने अमृत पाने तक कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आई हो, तुम मेरे चरणों में नहीं, मेरे गले लग जाओ वासुकी। कितना सुकून है आपके हृदय के पास ईश्वर। इस पूरे संसार में कहीं नहीं पा सकता हूं ऐसा सुकून। मन करता है कि जीवन भर ऐसे ही आपके निकट रहकर ये सुख पा सकूं। तो ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य पूरी हो सकती है। सच महादेव? हाँ, आज से तुम मेरे गणों में से एक हो। तुम सदा के लिए मेरे गले से लिपटकर मेरे साथ रहोगे और मेरी सहायता करोगे। मैं धन्य हुआ महादेव, धन्य हुआ। तो बस तब से वासुकी हमेशा शिवजी के गले पर लपेट कर रहता है। शिवजी के ये जानते हुए भी कि समुद्र मंथन की रस्सी बनना वासुकी के लिए एक दंड है, वो उसे रोकते नहीं है। पर उससे वासुकी शिवजी पर गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि वो उससे अपना सबक सीखते हैं और अपने किए पर पछतावा करते हैं। और यही नहीं, वो तो शिवजी को अपने दंड के लिए कृतज्ञता भी दिखाते हैं। अनूप, हो सकता है कि तेरे पापा भी तुझे कुछ सिखाना चाहते हो। बिल्कुल सही अनूप, तुम्हारे पापा सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम अपने गलतियों के लिए दंड भुगतो, ताकि आगे जाकर तुम ऐसी कोई गलतियां ना दोहराओ। तुम्हारे पापा हमेशा तुमसे प्यार करते हैं, और वही प्यार है जिसकी वजह से आज वो तुम्हें बेल नहीं दिला रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो यार। आई एम सॉरी रोहन, मेरी वजह से तुम भी यहाँ पे हो। आई एम सॉरी। तुम्हारा क्या नाम है? नील नाम है मेरा। सॉरी नील फॉर एवरीथिंग। और मुझे मेरी गलतियां रियलाइज कराने के लिए थैंक यू सो मच। सॉरी मुझे नहीं, अपने पापा से कहना। कहना तो है यार, पर वो चले गए। मुझे नहीं लगता। मिस्टर नील, सीसीटीवी फुटेज आ गया है। आपको इंस्पेक्टर सर ने बुलाया है। तुम फिक्र मत करो अनूप। सीसीटीवी फुटेज आ गए। वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट क्या करे, प्रोटोकॉल्स, यू नो। आई एम सॉरी मिस्टर नील, मेरे बेटे की वजह से। खैर, आप कंप्लेंट डालना ही चाहते हैं तो? नो अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी नंदू बिल्कुल ठीक है। नंदू? ओ, मेरी बाइक। अच्छा, एनीवेज सॉरी बेटा। कोई बात नहीं अंकल। वैसे अनूप समझ रहा था कि आप उसे छोड़कर चले गए। नहीं, मैं तो बस उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ। अंकल, मुझे लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अनूप, रोहन, तुम दोनों को बेल मिल गया है, जाओ। हमारी बेल किसने करवाई? पापा आप? मुझे लगा कि आप चले गए। तुझे जेल में छोड़कर कैसे चला जाता? आई एम सॉरी पापा, मैंने पी के गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट किया, और फिर आपको मेरे लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ा, और फिर मैं आप ही को कोसने लगा। आई एम रियली सॉरी पापा। इट्स ओके बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू नील, तुमने मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाया। मैंने कुछ नहीं किया अंकल, सब कुछ शिवजी ने किया है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? वही शिवजी के धाम अमरनाथ। हाँ सुना है, वहां के पहाड़ बहुत सुंदर हैं। तो तुम भी आना कभी अपने पापा के साथ, हो सके तो मिलते हैं। हम जरूर आएंगे। हर हर महादेव। मुनीर नियाजी साहब का एक ख्याल याद आता है। हमेशा देर कर देता हूं मैं। हर काम करने में जरूरी बात करनी हो या कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। हम अक्सर अपनी गलतियां मानने में देर कर देते हैं और फिर उन गलतियों को किसी अपने ने सुधारने की कोशिश की
तो हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं। कमाल है, वो हमारे दुश्मन नहीं है भिड़ू। बचपन में कभी माँ के हाथ का खाया कि नहीं? गलती पर अच्छे के लिए मारे ना उसने, कुछ सीखा ना। भिड़ू इंसान है, मैं जानता हूं गलतियां होती है। गलतियों को मानना और सुधरने की कोशिश करना, उसे इंसान कहते हैं। समझा भिड़ू? शिव अपने भक्तों को हमेशा माफ कर देता है। शिव अपने भक्तों को हर हाल में अपना लेता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।